Cartesian product of sets. Today we will discuss definition. इसकी definition जानने से पहले हम ordered pair जानेंगे. What is ordered pair? Ordered pair जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का हम पेयर बनाते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को ध्यान में देते हैं तो वो ऑर्डर होता है. जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें मोजा जूता पहना, पहले हम मोजा पहनते फिर जूता, एक क्रम है. कपड़ा पहनने का भी हमारा एक क्रम है, तो वहाँ हम ऑर्डर का ध्यान देते हैं, उसी को ऑर्डर पेयर कहते हैं. जैसे हमने दो एलिमेंट्स ए और बी लिया, यहाँ ए फर्स्ट एलिमेंट है, बी सेकंड एलिमेंट है, ए एंड बी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर. इस फॉर्म में लिखते हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डिफिनीशन है, लेट P and Q be any non-empty set. Then Cartesian product P cross Q is defined as P cross Q is the set of elements P, Q, set of all those ordered pairs in which P belongs to capital P and small q belongs to capital Q. P cross Q उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिसमें पहला एलिमेंट कैपिटल P का एलिमेंट हो और दूसरा एलिमेंट कैपिटल Q का एलिमेंट हो. तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो गया. एग्जांपल, P be any set 1 2, Q be any set A B C. अब कितने ऑर्डर, अब आपको P क्रॉस P Q का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसमें P पहला एलिमेंट क्या हो, P का एलिमेंट हो, दूसरा एलिमेंट Q का एलिमेंट हो. तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे. 1 के साथ हमने A का पेयर बनाया, 1 के साथ B का पेयर बनाया, 1 के साथ हमने C का पेयर बनाया, 2 के साथ A का पेयर. फर्स्ट एलिमेंट आप देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. फर्स्ट एलिमेंट P का है और सेकेंड एलिमेंट Q का है. फर्स्ट एलिमेंट P का, सेकेंड एलिमेंट Q का, फर्स्ट एलिमेंट P, सेकेंड Q, फर्स्ट P, सेकेंड Q. तो इस तरीके के जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, हम उन ऑर्डर्ड पेयर का जब कलेक्शन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q. इफ आइदर P or Q be empty set, then P cross Q is also empty set. That is P cross Q is equal to Y. अगर P क्रॉस Q, P और Q दोनों में से कोई एक empty set है तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, वो भी नल सेट हो जाएगा. ये डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए और ये ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे. इसी बेसिस पर अभी हम आपको और इन्फॉर्मेशन, कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए. इन दिस एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू 2. P में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज इक्वल टू 3. नंबर ऑफ Q में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट हैं. तो आप P क्रॉस Q में देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q. इस एग्जांपल देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q. सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम्पल हम इरेज कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है. दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, A B is equal to C D. When it will be possible when A is equal to, if then A is equal to C and B is equal to D. फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तभी हम कह सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं.
थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए डिफाइन करना चाहें तो इसको का सेट होता है ए वेयर A belongs to capital A and this is called ordered triplet. इसको ऑर्डर ट्रिपलेट भी कहते हैं। ठीक, तो इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम एग्जांपल सॉल्व कर दे रहे हैं। Now solve question number 1 of exercise 2.1. If ordered pair this is equal to this, then find the value of x and y. अभी हमने आपको कहा है कि दो ordered pair इक्वल कब होते हैं? दो ordered pair तब इक्वल होते हैं जब उनका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। Since अब आप लिख सकते हैं two ordered pairs are equal, therefore x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. Solve it. X by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 is equal to 5 minus 3 by 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया। x is equal to 2. Solve it. Y is equal to 1 by 3 plus 2 by 3, that is 1 plus 2 by 3. Y is equal to 3 by 3, that is 1. ये आंसर हो गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट 1 2 and 3 4 a is equal to 1 2 and b is equal to 2 4. राइट a क्रॉस b। आप a क्रॉस b कैसे लिखोगे? तो हम पहले क्या करेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन करते हैं जो उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का हो। एक चीज आपको और यहाँ शॉर्ट में हम बता दें, अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b में कोई एलिमेंट है 1 2, तो आपको ये ध्यान देना है b क्रॉस a का एलिमेंट हो जाएगा 2 1। ये b क्रॉस a का एलिमेंट होता है। इसमें पहला एलिमेंट b का होगा और दूसरा एलिमेंट 1 का होगा। इस तरह से अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज करेंगे। अब हम a क्रॉस b लिख रहे हैं। a क्रॉस b लिखने से पहले, कलेक्शन करने से पहले हम ऑर्डर्ड पेयर्स करें। पहला एलिमेंट a का और दूसरा एलिमेंट b का 1 3। पहला एलिमेंट a का, दूसरा b का 1 4 2 3 और 2 4। इनका कलेक्शन हो गया। ये आपका a क्रॉस b हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b है। a क्रॉस b के कितने सबसेट होंगे? तो आपको सबसेट पढ़ाया था तो हमने बताया था कि किसी सेट में देखिए a क्रॉस b भी एक सेट है। जैसे a एक सेट है 1 2, वैसे ही a क्रॉस b भी एक सेट है। लेकिन ये बस डिफरेंस ये है कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है। हम ऑर्डर्ड पेयर्स के बेसिस पर a क्रॉस a और b को लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर दिया है इसका मतलब पहला एलिमेंट सेट a का है। तो अगर आपको इससे a क्रॉस b से a लिखना हो तो फर्स्ट एलिमेंट को लेकर हमने सेट a बना लिया, 1 2 हो गया, और सेकंड एलिमेंट 3 4 को लेकर हमने सेकंड b बना लिया। तो अगर आपको क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और सेट पूछा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। a क्रॉस b आपने लिख लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने हैं? इज इक्वल टू 4। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो देन नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 का मतलब है 16। ये सेट में होते हैं। अब आपसे कह रहा है लिस्ट देम, उनको भी लिखिए। तो अब आपके हमारे a क्रॉस b में 4 एलिमेंट है। सबसेट लिखने का देयरफॉर subsets will be
सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है, पहले इंडिविजुअल हर एलिमेंट उसका एक अपना सबसेट है, तो पहला सबसेट हमने लिख दिया 1 3, दूसरा सबसेट हमने लिख दिया 1 4, तीसरा सबसेट हमने लिख दिया 2 3 ऑर्डर्ड पेयर के साथ, चौथा एलिमेंट हो गया 2 4, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम दो दो का पेयर बनाते हैं, ये दोनों मिलाकर भी A क्रॉस B का सबसेट है, तो आप तीसरा सबसेट लिखेंगे 1 3, 1 4, एक पेयर बन गया। और 1 3 को 2 3 के साथ आप बना लीजिए 1 3, 2 3, और 1 3, 2 4, 1 3, 2 4। अब हमने इनका तो कलेक्शन कर लिया, 1 3 का सभी के साथ पेयर बना लिया। अब 1 4 का पेयर बनाइए, तो 1 4 का 1 3 के साथ पेयर बन चुका है, 1 4 का हम 2 3 के साथ पेयर बनाएंगे 1 4, 2 3, 1 4, 2 4, ये कंप्लीट हो गया। अब 2 3 का इन दोनों के साथ तो पेयर ऑलरेडी हो चुका है, अब 2 3 का हम 2 4 के साथ पेयर बनाएंगे 2 3, 2 4। अब हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर, ये 3 को हम एक साथ लेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में 1 3, 1 4 और 2 3, एक पेयर ये बन गया 3 का। अब एक बार इन 3 का हम कलेक्शन कर लेते हैं 1 4, 2 3, 2 4, और एक बार हम इन तीनों का कलेक्शन कर लेते हैं 1 3, 2 3, 2 4। अब देख लीजिए कौन सा कलेक्शन बाकी है इन 3 के पेयर में। एक बार हमने इन तीनों का पेयर बनाया, एक बार हमने इन तीनों का पेयर बनाया, एक बार हमने इन तीनों का पेयर बनाया है, एक बार हमको इन दोनों के साथ इसका पेयर बनाना बाकी रह गया है 1 3, 1 4, 2 4, ये हो गया। अब 3 3 का पेयर तो बन गया, अब हमको क्या करना है, 4 4 का पेयर बनाना है, तो 4 4 का पेयर। अब 4 का क्या होता है आपको पता है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये सेट भी उसका सबसेट हुआ। तो अब आप उसको लिख देंगे, नेक्स्ट सबसेट क्या हो जाएगा 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, और नेक्स्ट क्या है 5 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये टोटल कंप्लीट सेट हो गए हैं, आप काउंट कर सकते हैं, अगर कोई छूटा हो तो लिख लिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल कंप्लीट 16 सबसेट हो गए। अब आप इसी बेसिस पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे